वीडियो को केवल और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी वस्तु विशेष या प्राणी को हानि पहुंचाना नहीं है। और हाँ, हेडफोन पहन ले या घर के किसी कोने में चले जाएं। नमस्कार, मैं टकला मोटिवेशन आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। वेलकम एवरीबॉडी। मैं विवेक बांद्रा, खंडर को मकान, थड़ी को दुकान, विवेक को सलमान बना देने वाला को फाउंडर ऑफ घंटाबिजली.com। जाने मन आज एक ऐसा मोटिवेशन लेकर आया हूँ। लेटे हो तो बैठ जाओ, बैठे तो खड़े जाओ, खड़े तो लटक जाओ। मेरे इस मोटिवेशन को सुन के बाल नोच लोगे। ऊपर के नहीं, नीचे के लोगों को ऊपर लाने का काम करूंगा। कमॉन वन मोर टाइम, नीचे के लोगों को ऊपर लाने का काम करूंगा। चंबल की डकैती और सूजा की बकैती को कौन नहीं जानता साहब। अब पढ़ाएंगे कम और बकलोली ज्यादा करेंगे तो यूथ तो फॉलो करेगा ही ना साहब। हमें इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है जनाब। इंट्रोडक्शन उनको देना पड़ता है जिन्हें कोई नहीं जानता। मुझे पता है कि सारा ब्रह्मांड मुझे जानता है, और जो सारा नहीं जानता वो आज जान के जाएगा। आसान है, आसान है, बहुत आसान है तुमको चूतिया बनाना। इनफैक्ट तुम 200 लोगों को मैंने ऐसे थोड़ी लाकर बिठाया यहाँ पर। एक बार एक चींटी दीवार पे चढ़ रही थी। अब एक आदमी आया और उसको उंगली से नीचे गिरा दिया। अब वो फिर चढ़ने लगी तो वो आदमी उसको फिर गिरा दिया। वो फिर दीवार पे चढ़ने लगी तो वो आदमी उसको फिर गिरा दिया। अब वो चढ़ती जाए और वो बेटी चोद बार बार उसको गिराया जाए। अब इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। गलत बेटी चोदो, यही तो चूतिया बन गए तुम। इस कहानी से असली सीख ये मिलती है कि अगर कोई गांडू तुम्हारे रास्ते में उलझने पैदा कर रहा है और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे ना, तो चुपचाप उसको मन में गाली बक के अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। बचपन से सुनते आ रहे साहब कि सुबह जल्दी उठो सफलता मिलेगी, सुबह जल्दी उठो सफल हो जाओगे। अगर ऐसा सच में होता तो आज साल हर कंपनी का सीईओ एक मुर्गा होता। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि शेर बनो, शेर की तरह जियो, जबकि मैं कहता हूं कि अगर कुछ बनना ही है तो सुअर बनो। जनाब, सुअर देखा है आपने? ऊपर से जीप निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ताकतवर जो इतना है, और खाने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहता वो। आज पेड़ पौधे नहीं मिले, शिकार नहीं मिला, कोई बात नहीं, अपनी टट्टी निकाली और खा गया। इसे कहते हैं असली इंडिपेंडेंट। मैं कहता हूं आप एक बार एक सुअर और सुअरिया को चांद पर छोड़कर आ जाइए। पता है क्या होगा जनाब? 1 महीने में पूरा चांद काला नजर आने लग जाएगा, क्योंकि वो अपनी संख्या इतनी बढ़ा लेगा। मेहनती जो है, मेहनत करने से पीछे नहीं हटता वो। तो जब वो 2 का 2 करोड़ कर सकता है, तुम लोग 3-3 करके 1000 भी नहीं कर सकते क्या? मरो बहन चोदो। बात करूंगा सोनू मिस्त्री की। इनकी कहानी सुनकर नसों में खून की जगह मोटिवेशन बहने लगेगा। जाने मन जाट के बालों से मंजा बनाकर पतंग लंबी दे दोगे। गारंटी देता हूँ 1-2 पेज काट भी दोगे। वो काटा, कमॉन वन मोर टाइम, वो काटा। एक बार एक राजा की विंटेज कार खराब हो गई। शहर के सभी मिस्त्रियों ने कोशिश कर ली पर किसी से ठीक नहीं हुई। तब जाकर सोनू मिस्त्री को बुलाया गया। सोनू ने जाते ही रानी के सामने अपना मोटा औजार निकाला। जाने मन गलत मत समझना, सोनू अपना हथौड़ा यहाँ बैग में डालकर रखता था। एक बार हम गांव से आ रहे थे, रास्ते में हमारे एक शमशान पड़ता है। अब वहाँ हमें एक भूत मिल गया। वो हमसे बोला कि हमको पीने के लिए बीड़ी दो। हमने कहा बीड़ी तो नहीं है हमारे पास। तो उसने कहा कहीं से भी बीड़ी ला कर दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अब हमने उससे जो कहा वो जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने उससे कहा कि भाई तुम हमको मार दोगे, उसके बाद हम भी तुम्हारी तरह एक भूत बन जाएंगे, जो कि साधारण सी बात है। फिर भूत बनने के बाद हम तुम्हारी बढ़िया वाली मैया खोद देंगे। तो वो डर गया, वो डर के भाग गया, समझ रहे हो? तो हमने खाली इंसानों में नहीं, भूतों में भी गुंडाई दिखाई है। तो अपने आप को ऐसा बनाइए साहब कि इंसान तो इंसान, भूतों की भी गांड फट जाए। अच्छा, वहां से कोई बोल रहा है कि मेथ टीचर से बड़ा डर लगता है। हाँ, सबको लगता है, मुझे भी लगता था, कोई बड़ी बात नहीं है। पर इसका सोल्यूशन क्या है वो मैं बताता हूं आपको। वो आपको पीटता होगा, आपको क्या करना है? हाथ यूं करना है, डंडे खाने। लेकिन कैसे? उसको घूरते हुए, आंख से आंख मिलाकर घूरते हुए डंडे खाने। पहले दिन खाओगे कोई बात नहीं, दूसरे दिन खाओगे वो देखिएगा घूर रहा है यार ये तो, तीसरे दिन खाओगे, चौथे दिन खाओगे, ऐसे धीरे धीरे उसकी फटने लगेगी। समझ रहे हो? उसके अंदर एक डर क्रिएट होगा। अब आपको बाहर भी उसे ऐसे ही घूरना है। आप अगर ऐसा करते रहोगे, मैं गारंटी देता हूं विद इन ए वीक वो आपसे थोड़ा नरमी से पेश आने लग जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि उसे लगेगा कि यार ये दबोच लेगा, ये मुझे बाहर दबोच लेगा। तो यही करना है, बस इतना आसान है।
सोनू ने रानी से कहा, रानी साहिबा परेशान मत होइए, ऊपर वाले कमरे में जाकर खोल कर लेट जाइए। जानेमन फिर से गलत मत समझना, दरवाजे की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ काम चलेगा तो डिस्टरबेंस होगा। इतने में राजा बोल पड़ा, रे भड़वे जब से आप बकचोदी कर रहा, काम भी कर ले। सोनू को आया गुस्सा, सोनू ने हथौड़ा उठाकर कार के ऐसी जगह मारा कि कार तुरंत स्टार्ट हो गई और बोला, निकालिए राजा साहब मेरी 5 सोने के अशर्फी, आपकी गाड़ी चालू हो गई। राजा बोला, एक हथौड़ा मारने की 5 अशर्फी, तुझे क्या मैं चूतिया लगता हूँ? बोल 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 बोल। तभी सोनू बोला, राजा साहब हथौड़ा कब, कहाँ, कितनी तेजी से मारना, इस बात के पैसे मांग रहा हूँ। राजा बोला, तब भी तुझे घंटा कुछ नहीं देने वाला मैं। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कभी भी किसी पावरफुल आदमी के सामने ज्ञान मत छोड़ना, नहीं तो गांड में तीर के साथ साथ कमान भी घुसेड़ दिया जाएगा। कमान मोनोटाइज, कमान भी घुसेड़ दिया जाएगा। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है ना अंदर से, तो इसको लाइक किए बिना मत जाना, घर आके एक एक के फोन में चेक करूंगा मैं। जनाब गले की मैया खुद चुकी है डायलॉग बोलते बोलते। 3 लोगों को जरूर शेयर कर देना। ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो जाने मन बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। कम ऑन मोनोटाइज, लाल बटन को जरूर दबाना, जरूर दबाना, अरे जरूर दबाना।